हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एरीज। एंड अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं, आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं, सो यू गेट एक्सक्लूसिव इन डेप्थ रीडिंग्स। वो आपको इन डेप्थ होते हैं एंड दैट दोज रीडिंग्स आर ओनली एक्सेसिबल टू मेंबर्स। प्लस जो मेन आपको बेनिफिट मिलता है वो ये है कि आपके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स के जवाब जो है, सोल्यूशंस, वो मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान वंस इन अ मंथ देती हूँ। सो मेरे लाइव स्ट्रीम्स आर ओनली फॉर मेंबर्स। आते हैं आपके इस रीडिंग के ऊपर। सो ये पर्सन जो है काफ़ी आहत है। क्यों आहत है? विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड ओके, ऐसा भी हो सकता है एरीज कि ये पर्सन अपने किसी ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच का ये सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट एंड थोड़ा सा कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही है, जिसके बारे में वो बार बार सोच रहे हैं। ओके, एक देयर इज़ अ थर्ड रीज़न जो आप दोनों के प्यार के बीच में आ रहा है। वेरी वेल ऐसा हो सकता है कि ये एक नए पर्सन है, नए नहीं है, एग्जिस्टिंग है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुआ है। रीज़न आप दोनों के बीच का हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है। एंड ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप में एक नए जोश, नए आगाज़ के साथ में एक नया डिज़ायर है कि इस कनेक्शन में फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। दे वॉन्ट टू अपग्रेड दिस कनेक्शन। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़े से स्लो हैं, रुके हुए हैं। दे आर लाइक स्टॉपिंग देमसेल्फ, मतलब स्टैग्नेंसी है, चाहत है, एक्शन लेना है, उनको पता है अच्छी तरह से दे नीड टू टेक एक्शन, लेकिन बहुत अभी रुके हुए हैं, सोच रहे हैं। ये आहत से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये क्या 3 ऑफ सोर्ड्स एंड कुछ उनके हिसाब से हो नहीं रहा है। ओके, सो देयर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर विश फुलफिलमेंट। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने जोन में सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा विलीन है। ये भी इस कनेक्शन में थोड़ा सा हर्डल ला सकता है। सेल्फ लव, सेल्फ जोन, अकेले रहना, अपने बारे में सोचना, ऐसा ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी या फिर आपके पर्सन की, या फिर आप दोनों एक दूसरे को ऐसा वाइब्स दे रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बट देयर इज़ लव। ओके, सो मैं अकेले भी ठीक हूँ, आई एम फाइन अकेले, बट बात ऐसा नहीं है। दिस इज़ स्लोली ईटिंग अप दिस कनेक्शन, जैसे कि पीछे से घुन लगना होता है ना, जैसे कि पैरासाइट। सो ये अकेले रहना या फिर सॉलिट्यूड में जाना, अब खुद इमोशनल सेटिस्फाइड होना, दैट्स फाइन अगर आप सिंगल है तो। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, उसमें अगर ये वाइब देंगे सो देन द रिलेशनशिप सफ़र्स। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ठहराव नज़र आ रहा है। सो ठहराव बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ठहराव छोटा मोटा होना चाहिए। आप दोनों को ही, मतलब दोनों में से जो भी ये ठहराव के रीज़न है, सो उसको अलाइव करना बहुत ज़रूरी है। एक ठहराव से हमको पर्सपेक्टिव चेंज करना है, नज़रिया बदल सकते हैं, सामने वाले के बारे में समझ सकते हैं, एडिशनल हम विजडम ला सकते हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, एक डिटैचमेंट, एक पॉज के बाद ला सकते हैं। लेकिन बहुत लंबा ठहराव नहीं ला सकते हैं, क्योंकि देन जस्ट बिकॉज हमको अच्छा लग रहा है ठहराव लाने में, इट शुड नॉट गो ऑन एंड ऑन, बिकॉज द अदर पर्सन सफ़र्स इन दैट। वो तो वेट कर रहे हैं, अब वो तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, करेक्ट। सो ये देखा जाए। सो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, दैट मीन्स विद इन 1 to 3 वीक्स, आपका ये कनेक्शन में एक्शन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म एक्शन। फ्यूचर की स्टेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा, फ्यूचर बेस्ड। एंड अभी ये पर्सन आपके तरफ जो एक्शंस लेंगे या जो डिज़ायर है, इच्छा है एक्शन लेने की, जो सोच रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा पॉज दिया हुआ है। इनके इंटेंशन रहेगी कि इस डिसअपॉइंटमेंट को, कुछ तो चीज़ हर्टफुल है आप दोनों के बीच में, ठीक, मतलब वो एक ऐसा रीज़न है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो रीज़न एड्रेस हो, प्रॉब्लम्स ना रहे,
मन में दुख ना रहे। सो दुख को या फिर हर्डल्स, हेजिटेशंस को हटाने के मद्देनज़र रखते हुए एक्शन लिया जाएगा। ये कनेक्शन छूटने तो नहीं वाला है, इट इज़ देयर, क्योंकि आई सी द फ्यूचर इज़ कि ये उतार चढ़ाव के बाद में, अभी अगर अच्छा है तो बीच में और थोड़ा सा नेक्स्ट 3 वीक्स में ऐसा हो सकता है कि एक डिप डाउन दोबारा आए, जहाँ पे कोई सैड, डिप्रेस्ड या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये पेस पकड़ेगा। एंड इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितने रेडी हैं। एक पर्सन तो रेडी हो सकता है, द अदर पर्सन शुड ऑल्सो बी ओपन फॉर दिस ग्रोथ, करेक्ट। सो इट विल बी ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन यू हाउ वेलकमिंग यू आर टुवर्ड्स दिस एक्शन। आपको अगर दुविधा न लगे कि आपको क्या चॉइस करना है, आप या फिर आपके पर्सन को, इट कैन गो ईदर वेज, वाइस वर्सा, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो आपका जो इंट्यूशन है अंतर विद द एस ऑफ कप्स एंड लिसन टू यू, आई सी दैट जितना आप अपने दिल से, सोल से कनेक्टेड रहोगे, उतना आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, यूनिवर्सल डाउनलोड्स आते रहेंगे। जितना आप सेल्फ लव में रहोगे, इन ट्यून रहोगे अपने दिल से, दिल आपको हमेशा सही इच्छा के अनुसार, यू नो व्हाट द सोल, वेयर द सोल शुड गो, वो आपको गाइड करेगा। आई वुड नॉट से ऑलवेज इट इज़ राइट, बहुत टाइम लॉजिकल डिसीजंस सही रहते हैं, लेकिन अभी इंट्यूशन जो है एंड दिल का सुनना इज़ एडवाइजेबल राइट नाउ। एंड इंट्यूशन आपका हाई रहने वाला है, आपका सिक्स सेंस हाई रहने वाला है, आपको पता चलने वाला है कि क्या आगे आना है। कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पता भी है एरीज कि ये कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, आपके पर्सन क्या करने वाले हैं। एंड देन इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट रेसिप्रोकेशन आपके साइड से क्या हो। आप अगर सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस होगा। आप अगर इस डिसअपॉइंटमेंट में ही इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं कि अरे नहीं, बात नहीं बन रही है, जाने दो, रहने दो, या फिर आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम आउट लिया हुआ है, वो आपको नहीं जम रहा है, जाने दो, देन इट्स अप टू यू। एंड अगर आप पॉजिटिवली देखते हैं इस कनेक्शन को, तो आगे मुझे दिख रहा है कि एक बहुत ही अच्छा एक साथ टाइम स्पेंड करने वाला माहौल विद इन 0 to 3 weeks, एंड उसके बाद आपको बन जाएगा वेर यू कैन स्पेंड वेरी गुड टाइम विथ ईच अदर, लोन टाइम, लव को नर्चर करने का टाइम, चाहे वो वेकेशन में जाना हो या फिर 1 घंटा ही क्यों ना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी हो। सो द सोल कनेक्शन विल यू नो एनहांस, सोल कनेक्शन विल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, तो ये दिखाई दे रहा है। सो आपके पर्सन जो है फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है दे वांट टू फ्लिप दिस कनेक्शन, जो पहले था, जो पहले इस जैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा रहा था, नाउ दे आफ्टर अ पॉज, आफ्टर नो एक्शन पीरियड, दे विल फ्लिप इट। उनको उनका जो नज़रिया है, उनको इस कनेक्शन का दूसरा साइड भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका भी दूसरा साइड दिखाई दे रहा है। सो ये एक नया एंगल उनको समझ में आ रहा है इस कनेक्शन का, एंड पॉजिटिव है ये एंगल। एंड इस नए एंगल में, इस नए रास्ते में, इस नए अप्रोच में वो इस कनेक्शन को सॉलिड बनाना चाहते हैं। इट कैन बी कमिटमेंट, इट कैन बी दे वांट टू ग्रो देयर करियर सो दैट दे कैन बी अ सॉलिड पिलर इन योर लाइफ। ओके, ये हो सकता है। ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ऑफिशियली इस कनेक्शन को लेके जाना, ये हो सकता है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, जिस वजह से एक थर्ड रीज़न की वजह से जो थोड़ा सा हर्डल आया हुआ है, कुड बी मनी, कुड बी एक्शन, कुड बी अनदर पर्सन, कुड बी कि उनका बहुत ज़्यादा स्लो होना, कुड बी कि उनका करियर में ज़्यादा फोकस होना, या फिर सोसाइटी, पेरेंट्स, ये सब चीज़ों को साइड में रखते हुए एक प्रॉपर लॉजिकल, यस दिल का मामला है, बट दे आर राइट नाउ दे आर थिंकिंग लॉजिकली। हाँ, सो वो लॉजिकल ब्रेन एंड रैशनल तरीके से उसको कैसे एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, दिस प्रॉब्लम्स कैन बी इंटरनल, ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो या इंटरनल हेजिटेशंस। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातचीत, इट कैन बी स्मॉल थिंग एज वेल, कि आप दोनों के बीच में किसी को कोई बातचीत चुप गया हो, कोई सेंटेंस चुप गया हो, तो उससे आगे बढ़ के दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे वो लंबा फ्यूचर देखते हुए वो एक्शन लेंगे, प्रेजेंट नहीं। पास्ट में आप दोनों का जो हिस्ट्री रहा है, एंड अगर नहीं रहा है, देन इट्स द
पास्ट का वो अपने एक्सपीरियंसेस, पास्ट के रिलेशनशिप से एक्सपीरियंस लेके ये फ्यूचर को सिक्योर करने के इरादे से ये पर्सन एक्शन लेंगे. सो आई सी वेरी वेल गुड केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ यू. फिजिकल इंटीमेसी, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन भी बनते हुए नज़र आ रहा है. जो कम्युनिकेशन अगर किसी को पहले डिसअपॉइंटमेंट किया था तो वो बनते हुए मुझे नज़र आ रहा है. एंड जितना आप दिल की सुनोगे, दिल के करीब रहोगे नेक्स्ट 15 to 20 days, that will help you out. So thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.